आप बीजेपी क्यों ज्वाइन किए? बीजेपी के विचारधारा से जुड़ रहा हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो सबसे गरीब अंतिम छोर की व्यक्ति तक की योजनाएं उन्होंने बनाई है। उनकी जो सोच, उनकी विचार, युगों युगों में ऐसे बिरले प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। आज ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिला है जो पूरे 160 करोड़ जनता को, जिन्होंने विश्व में सम्मान दिलाया है। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनसे मैं प्रभावित होकर मैंने बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कई किया। पार्टियों में जाने के बाद समझ में आया कि बीजेपी ठीक है। मैं कई पार्टी में नहीं गया हूँ। मैं पहले, आपको मालूम है, मैं पहले कांग्रेस में था। जोगी जी मेरे नेता थे तो मैंने जनता कांग्रेस में था, लेकिन मैं पिछले 7 साल से किसान नेता के रूप में मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मुझे सही विचारधारा से जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी नेता है मेरे, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं भले किसी भी पार्टी में, लेकिन शुरू से मैं नरेंद्र मोदी से प्रभावित था, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मैंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों के साथ आपने पार्टी ज्वाइन किया है। क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ने की इच्छा है। अगर पार्टी अगर मुझे उस लायक सोचती है तो मैं जरूर बेमेतरा चुनाव लड़ना चाहूँगा। अन्यथा मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करना चाहूँगा। जो मुझे आदेश होगा मैं उनका पालन करूँगा और मैं इस देश में हिंदू, सनातन और देश की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के मैं सेवा करना चाहूँगा। पिछले बार बीजेपी के ही नेता के सामने आप चुनावी मैदान में खड़े थे, बृजमोहन अग्रवाल के सामने। कैसा वो अनुभव रहा और फिर से चुनाव बीजेपी की पार्टी से सोच रहे हैं, तो ये सब चीज़ कैसा है? मैं 2008 में ज़रूर मैं बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उससे लड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला कि व्यक्ति को संबंध बनाना चाहिए। संबंध ही सब कुछ आज के समय में। पद, पावर, पैसा काम नहीं आता है, संबंध काम आता है। तो मैं मेरी मेरी कर्मभूमि है, जिस माटी में मैंने जन्म लिया है, बेमेतरा में पिछले 8 साल से एक सेवक के रूप में मैं सेवा कर रहा हूँ। और उसी सेवा भाव से, मेरे माता पिता नहीं है, 250 बेड का एक वृद्धाश्रम ये रायपुर गोमची में मैं निर्माण कर रहा हूँ। 90% कार्य हो चुका है। जो जिनके कोई नहीं है देख रेख करने वाले, ऐसे माता पिता को लाकर 250 लोगों को अपने माँ बाप बनाकर मैं सेवा करूँगा। तो मैं एक जन सेवक के रूप में मैं सेवा में जुड़ गया हूँ। मैं अच्छा, कितने लोगों के साथ आज एक सेकंड, कितने लोगों के साथ आज बीजेपी आए हैं? आज 20,000 लोग के साथ मैंने बीजेपी प्रवेश किया। उसमें कम से कम 12 से 14,000 बेमेतरा के हैं और आसपास के जो हमारे, मैं पहले प्रदेश की राजनीति किया करता था, तो सभी जगह से लोग चाहते थे कि मेरे साथ वो लोग बीजेपी ज्वाइन करें। तो कम से कम 20,000 लोगों ने बीजेपी प्रवेश किया है। आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या क्या काम करना है, किस तरह की आप लोगों की कोशिश रहेगी? हमारी लड़ाई है, मैं किसान नेता हूं, किसानों को मुद्दों को लेकर लड़ रहा हूं। खास करके जो बेमेतरा है, उस बेमेतरा जिला जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां कृषि के साधन नहीं है। किसानों के खेत सूखे हुए हैं, उनको पानी मिलना चाहिए, पानी नहीं मिल पा रहा है। और उस बेमेतरा को बर्बाद करने के लिए स्पेशल उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। कोई अगर वहाँ प्लांट लगाता है तो उसको 100% की सब्सिडी दी जा रही है। वहाँ की जनता नहीं चाहती कि किसी प्रकार का प्रदूषण प्लांट लगे, लेकिन सैकड़ों प्लांट लोगों को एनओसी दे दिया गया है। जनता विरोध कर रही है। मेरी आगे लड़ाई जारी रहेगी कि वो प्लांट ना लगे वहाँ। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। योगेश तिवारी है और पहले कांग्रेस में थे, फिर जोगी कांग्रेस में गए और अब बीजेपी में आ गए हैं। और बीजेपी में उनका आने के पीछे एक और दिलचस्प कहानी ये है कि वो एक समय में बीजेपी के नेता के सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं और आज उसी पार्टी में जुड़ गए हैं योगेश तिवारी। लेकिन चुनाव में क्या उनका भूमिका रहता है, क्या वो सच में चुनाव लड़ते हैं जो आज उन्होंने दमखम दिखाई है, इसका पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कितना असर होता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। रायपुर से बीबी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।